तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम का ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और बायनॉमियल थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बस यही इतना कहूंगा कि आप जा करके इसकी प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें जा करके आप देख करके और इसका जो कंसेप्ट है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जब आप कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इसे एक्सपेंड करने बायनॉमियल थ्योरम के हेल्प से। देखिए ये क्या है, 3x माइनस 2y टू द पावर 4। और बात को समझिएगा, a माइनस बी टू द पावर n। जब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, n c 0 a टू द पावर n प्लस n c 1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n c 2 a टू द पावर n माइनस 2। और मैं ये क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, 3x माइनस 2y टू द पावर 4 ये क्वेश्चन है। और इसे यहां से हटा देते हैं और ये b टू द पावर 2 प्लस इस तरह से ये बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब इसी पर पूरा इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए a के जगह पर हमारे पास 3x है और b के जगह पर 2y है और इसका पावर 4 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 5। जितना यहाँ पर इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यही लीजिए, n के जगह पर 4 है, 4c 0, a के जगह पर 3x है और इसका पावर हो गया 4 प्लस n के जगह पर 4 है, c1 a के जगह पर 3x टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू b का मतलब 2y। मैं इसमें कुछ गलती किया हूं, आप ढूंढ के बताइएगा अभी कि क्या गलती किया हूं। ये 2y है, b के जगह पर 2y है, ये इतना लिखा प्लस, याद रखिएगा मैं यहाँ कोई गलती किया हूं और अभी आपको बताना है। तो यहाँ पर nc2 लिखेंगे, nc2 इट मीन्स 4c2 a टू द पावर n माइनस 2 इट मीन्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 और a के जगह पर 3x है उसे प्लेस करें तो 3x टू द पावर 2 एंड b के जगह पर 2y है, 2y टू द पावर 2 प्लस, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या गलत कर रहा हूं। ये जो एक्सपेंशन है वो इसमें भी गलती किया है मैंने, इसमें भी गलती किया है, आप पकड़ पा रहे हैं, राइट। तो अगर आपने वो पूरा देखा होगा जो इसका कंसेप्ट बताया गया है उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आप इसे पकड़ लिए होंगे कि इसमें गलती क्या हुई है ना। यूजुअली ये चीज हो जाया करती है, गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन जानबूझ करके कोई गलती करके मैं अब की बार आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस तरह की चीजें हमसे मिस ना होने पाए। तो लेट अस गो फॉर दिस। ध्यान रखिएगा, अगर a माइनस बी का पावर n है तो डेफिनेटली आपको पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और कुछ इस तरह से चलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस विल बी नेगेटिव टर्म। इन अ सेम मैनर दिस इज पॉजिटिव एंड अगेन यू विल गेट हियर अ नेगेटिव टर्म। क्या, nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 प्लस। तो इस तरह से आपको चीजें मिलेंगी। वही करेक्शन इसमें भी करिए, फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म इज नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, दैट इज nc3 और a टू द पावर इट मीन्स 3x टू द पावर, दैट इज, देखिए nc3 n माइनस 3, a का पावर कितना है n माइनस 3, तो n 4 है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन b टू द पावर 3, b कितना है 2y, 2y पावर 3, पावर 3 ये रहा। और फिर प्लस n कहां से आ गया, ये 4 है, n की वैल्यू 4 है ना। मैं बता रहा हूं ना,
ये मिस्टेक्स होंगी, इसे हमें सही करना है, और ये ऐसे ही पकड़ में आ जाती हैं मिस्टेक्स। तो 4C4 एंड लास्ट में क्या आता है 2y टू द पावर 4, दिस इज 4। ये 4C4 तक ये एक्सपेंशन जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए 4C0 की वैल्यू निकालिए। 4C0 क्या आएगा, फिर 4C1 क्या आएगा, 4C1, फिर 4C2 क्या आएगा, फिर 4C3 क्या आएगा। इन सबों की वैल्यू निकालिए और इसके बाद 4C4 इसकी वैल्यू निकालिए। तो 4C0 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इट मीन्स 4। और ये हो गया फैक्टोरियल 0 का क्या मतलब 1, तो ये तो 1 हो गया, और ये इसे कैंसिल कर देगा तो आपको 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। 4C1, देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि ये फैक्टोरियल और ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब अच्छी तरह से उससे जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 दैट इज 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन factorial 1 is 1, factorial 3 it is, this will cancel to this and you will get 4। इसका मतलब आपको जो आंसर मिला ये मिला 4, ठीक है। 4C2 की वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। 4C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, और नीचे ये जो फैक्टोरियल 2 है इसे आपने लिख लिया 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 2 ये दोनों कैंसिल कर देंगे, 2 2 3 6, इट मीन्स इसकी वैल्यू मिल गई 6 आपको। इसी तरह से आप 4C3 की वैल्यू निकाल लीजिए। 4C3 इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये क्या मिलेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल यानी 4, तो इसकी वैल्यू 4। और इसी तरह से 4C4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 4C4 की वैल्यू 4, ये क्या हो गया, यहाँ पर 4 लिख देते हैं ये लाइन, और 4C4 की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये सारी चीजें हमें मिली। अब इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे, दैट इज 3x minus 2y to the power 4 is equal to 4C0. It is 1. 3 to the power 4, that is 81. X to the power 4, that is x to the power 4 minus 4C1, that is 4, into 3 to the power 3, 3 to the power 3, 27 into x to the power 3 into 2 into y plus 4C2. 4C2 is 6 into 3 to the power 2, that is 9 into x to the power 2 into 2 to the power 2, that is 4 into y square minus 4C3. It is 4 3 into 3 into x, that is 2 to the power 3 is 8 into y cube plus this is 1. 4C4, this is 1. 1 into 2 to the power 4, it is 16 y to the power 4. अभी आपको क्या मिला, कैलकुलेट कर लीजिए। 81 into 1 that is 81 x to the power 4 minus ये क्या मिला 8, 8 सत्ते 56, 6 5 8 दूना 16, 16 4 20 1 21, 216 x to the power 3 y प्लस, अब ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है ना, ये 2 और 4 को 8 कर दिया मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 27 कर लिया 216 x to the power 3 इंटू y, और ये दोनों ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी 36,
तो 36 इंटू 6, 36 तो 3 18 2 20 1 21, ये इतना x टू द पावर 2 y टू द पावर 2, और ये हटा दिया मैंने। और इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 12 इंटू 8 दैट इज 96 x इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस 16 y टू द पावर 4। यहां पर एक बात समझने का प्रयास करिए, तो इससे फाइनल आंसर, लेकिन यहां पर एक बात समझने का प्रयास करिए। आपके पास जो इंडेक्स है वो 4 है, जो पावर है वो 4 है, और जरा हर एक टर्म को देखिए, तो हर एक टर्म का मतलब 5 टर्म्स होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। पांचों टर्म को आप जरा गौर करिए तो आपको मिलेगा ये जो इंडेक्स 4 है वो x और y दोनों मिला के 4 पावर ही बनेगा, यही बनना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर y नहीं है तो अकेले x के ऊपर 4 पावर है, यहाँ x और y दोनों है तो इस पर 3 पावर और इस पर 1 पावर 1 पावर, तो 4 पावर हो गया। यहाँ पर दोनों का पावर मिला करके 4 है, यहाँ पर x का 1 पावर 1 पावर है, 1 और 3 मिला करके 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। यानी आपने जो एक्सपेंशन ये किया है दिस इज राइट। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, पहला क्वेश्चन है ये। तो आप समझ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के मदद से, इसके हेल्प से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, लिख के मैं रखा हूं, यूजुअली मैं लिख के रखता हूं, मेरे पास स्लाइड्स नहीं है ना मैं आपको स्लाइड में वो सारी चीजें सीधे दिखा दूं कि ये है और आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसा है नहीं, तो मैं नोट करके रखता हूं ताकि कोई चीज स्लिप ना होने पाए। तो दूसरा क्वेश्चन है 99 टू द पावर 4, 99 टू द पावर 4। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो 99 ये तो a प्लस बी या a माइनस बी टू द पावर n, मतलब इसे आपको या तो a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में लिखिए या फिर इसे a माइनस बी टू द पावर n के फॉर्म में लिखिए। इस चीज को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तभी जाकर के बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। तो आइए इसे लिखते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 4। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो a के जगह पर 100 आ जाएगा और b के जगह पर 1 आ जाएगा, और फिर a माइनस बी टू द पावर n, यही हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी a माइनस बी टू द पावर n इसे अप्लाई किया गया था और वो क्या आया था, NC0 a टू द पावर n प्लस, नहीं माइनस, ये प्लस माइनस में चलेगा ना, अभी मैंने बात किया ना इस पर, तो अब गलती नहीं करेंगे, अब सीधे सॉल्व करते हैं। तो माइनस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 प्लस व्हाट, प्लस नहीं माइनस प्लस, और फिर यहाँ पर माइनस, मतलब ये देखते हुए लेके चलना है प्लस, और ये इसके बाद इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और ये कहां तक बढ़ता रहेगा, NCN तक जाएगा। ये देखिए NC0 NC1 NC2 NC3 इस तरह से करते हुए NCN तक जाएगा। यानी इसका एक्सपेंशन n के जगह पर 4 है तो 4C4 तक जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करिए। 100 माइनस 1 टू द पावर 4, इट इज 4C0 100 to the power 4 minus 4C1 100 to the power 3 इंटू b के जगह पर 1 है तो इंटू 1 प्लस NC, n नहीं है 4C2 a to the power n minus 2 that is 100 to the power 100 to the power 4 minus 2 that is 2 into b square that is 1 square minus 4C3 100 to the power n minus 3 that is 4 minus 3 यानी 1 power into b it means 1 to the power 3 plus 4C, ये क्या था 3, 4C3 था ना,
तो 4c 4 तक आएंगे, यहां पर b टू द पावर 4 आ जाएगा। डन, राइट। अब इसे क्या करें, 4c0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, अभी तो किया था। तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 इन सबों की वैल्यू आपको मतलब निकालने आनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन में और निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें भी निकाल लेते हैं। 4c0, 4c0 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 0, दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो वो 1 लिखा हमने, और ये 4 माइनस 0 इज 4 ओनली, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1, तो ये हो गया 1। फिर इसके बाद 4c1 की वैल्यू निकाला आपने, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन ये 1 is 1 only into this factorial 3, this will cancel to this 4 upon 1 that is 4, यानी इसकी वैल्यू हमें 4 मिल गई। और इसी तरह से 4c2 that is factorial 4 upon factorial 2 into factorial 4 minus 2 that is 2, इसे आपने लिखा 4 into 3 into factorial 2 upon फैक्टोरियल 2 को आपने 2 लिख दिया, 2 into 1 लिख दिया इसे, और इसे फैक्टोरियल 2 रहने दिया, इसे काट दिया, 2 2 और ये 6 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 6 मिल गई आपको। इसी तरह से फैक्टोरियल 4c3 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 6 है, तो 4c3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 दैट इज 1, और ये इसे आप लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 दैट इज कैंसिल एंड 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से 4c4 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप अब सॉल्व कर लीजिए इसे, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्लेस करिए। ये हो गया इंटू दिस 100 टू द पावर 4 माइनस 4c1 इसकी वैल्यू 4 आई है, तो 4 इंटू 100 टू द पावर 3 और इंटू 1 दैट इज 1 से इंटू करने पर दैट विल अनचेंज। अब इसके बाद 4c2, तो 4c2 की वैल्यू 6 आई है, 6 रखा आपने, और 100 टू द पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 और दैट विल मल्टीप्लाई रिमेन्स अनचेंज। 4c3 की वैल्यू 4 आई है, दिस इज 100 प्लस इसकी वैल्यू 1 और ये 1 आ गया। अब ये हो गया 1 दिस मच, 8 बार 0 लगा है, यानी डबल 0 4 बार, माइनस 4 इंटू, अब डबल 0 3 बार लगाइए, 1 2 3 प्लस, अब 6 इंटू ये डबल 0 1 बार और ये 2 बार हो गया, माइनस ये तो 400 है, ये लिख लिया, और ये 1 है, तो 400 तो ठीक है। अब आप जानते हैं कि दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड दिस 1 इज पॉजिटिव, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, एंड दिस 1 इज नेगेटिव एंड दिस 1 इज नेगेटिव, इन्हें नेगेटिवली ऐड कर लेंगे तो वो नेगेटिव टर्म में एक चीज आ जाएगा, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ये नॉर्मल बात है, ये अब आप कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम evaluate this root 3 plus 1 to the power 5 minus root 3 minus 1 to the power 5 and hence show that value of root 3 plus 1 to the power 5 lies between 152 and 153। तो आपको इवेल्युएट क्या करना है, कैलकुलेशन किस चीज का करना है,
वो है √3 प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस √3 माइनस 1 टू द पावर 5। इसे इवेल्युएट करना है। आइए इसे सॉल्व करें। तो इसमें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसे इवेल्युएट करना है, और हमें ये प्रूव करना है कि √3 प्लस 1 टू द पावर 5 ये जो है 152 और 153 के बीच में लाई करता है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, a प्लस बी टू द पावर 5, a माइनस बी टू द पावर 5 लेके चलेंगे। इसे सॉल्व करिए तो 5c, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू हर जगह पर 1 ही होगी। तो 1 का कोई भी पावर आएगा इंटू 1 करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से 1 को हम छोड़ते हुए भी चल सकते हैं। तो 5c0 और a टू द पावर n यानी a टू द पावर 5, a इज √3, तो √3 टू द पावर 5 प्लस 5c1 √3 टू द पावर 4 प्लस 5c2 √3 टू द पावर 3 प्लस 5c3 √3 टू द पावर 2 प्लस, है ना, देखिए 5 पावर √3 का 4 पावर √3 का 3 पावर 5 4 3 2, अब इसके बाद 1 पावर 5c4 √3 का 1 पावर, और इसके बाद लास्ट में क्या मिलेगा आपको 5c5। ये इतना पहला वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाता है, और फिर इसके बाद ये माइनस हम अप्लाई करेंगे और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट हम शुरू करते हैं। एग्जैक्ट यही चीज आएगी, बस केवल प्लस माइनस में आती चली जाएगी। 5c0 √3 टू द पावर 5 माइनस प्लस माइनस में आएगा, तो क्योंकि ये a माइनस बी टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा 5c1 √3 टू द पावर 4 प्लस 5c1 √3 टू द पावर 3 माइनस 5c2, यहां 1 फिर आ गया, कहां से, ये 0 1 ये 2, 5c2 और ये √3 का पावर 3, और यहां पर आ गया 5c3 √3 का पावर 2, और फिर 5c4 ये माइनस हुआ है तो अगला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5c4 √3 टू द पावर 1 माइनस 5c5, ये इतना बनेगा। अब आप देखिए इसमें पावर कितना है, 5 है, तो 6 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये टर्म्स आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल काम, अगर हम पहला वाला ये ब्रैकेट हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा वाला ब्रैकेट हम हटा दें तो ये माइनस सब पर इंपैक्ट डालेगा, सबका साइन चेंज करेगा। तो आइए हटा करके और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे केस में ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म विल बी नेगेटिव एंड दिस टर्म विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्म विल बी नेगेटिव एंड दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। तो अब जरा चेक करिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, ये दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से, जस्ट कैंसिल दीज टू। इसके बाद 5c2, देखिए 5c2 √3 टू द पावर 3, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसके बाद 5c4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचा क्या हमारे पास, बचा 5c1 और 5c1, तो दो बार हमारे पास 5c1 √3 टू द पावर 4 बचा, एक ये टर्म लिख लिया। इसके बाद 5c3 बचा, प्लस दो बार ये भी है, जरा देखिए ये 5c3 और 5c3 ये भी, तो दो बार ये भी है 5c3 √3 टू द पावर 2, और इसके बाद क्या बचा 5c5, तो 5c5 भी दो बार है 5c5, ये 5 ऊपर लिख लें ऐसे, तो ये इतना बचा। अब बात होती है
2 सब में से कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद 5c1 √3 to the power 4। √3 को आप 3 to the power 1/2 लिख दीजिए और इसका पावर 4 है वो लिख दीजिए, प्लस 2 कॉमन हो गया है, 5c3 मिला हमें, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो केवल 3 लिख दीजिए, और ये 5c5 की वैल्यू तो 1 होती ही है, ये आप जानते हैं, वो लिख दीजिए। 5c1 कितना आएगा निकाल दीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और ये 2 यानी 4/2 दैट इज 2 यानी 9 आ जाएगा, प्लस 5c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c3 इज ऐसे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इसे आप क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को आप 2 इंटू 1 लिख लीजिए, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा, तो 10 इंटू 3 प्लस 1, यानी अब आपको ये इतना मिल गया विद इन ब्रैकेट, तो दिस इज 2 इंटू 45 प्लस 30 प्लस 1, तो दिस इज 76 इंटू 2 इंटू 76 152, ठीक है ना, 6 गुना 12 7 गुना 14 15 152 आपको मिल गया, देखिए राइट। अच्छा ये किस चीज के बराबर मिला है, ये इतना मैं इसको हटाऊंगा और इसके बाद आगे बात करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये जो मिला है 152 ये मिला है √3 प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस √3 माइनस 1 टू द पावर 5 के इक्वल मिला है, ये इसके इक्वल मिला। इसकी वैल्यू कहा गया था ना कि इवेल्युएट दिस, इसे इवेल्युएट करिए बाइनोमियल थ्योरम से, तो इवेल्युएट करके हमने 152 निकाल लिया। इसके बाद जरा से बात करते हैं। अब उसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट इज लाइक दिस, तो उसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि √3 प्लस 1 टू द पावर 5 की जो वैल्यू है वो 152 और 153 के अंदर होगी। अच्छा यहां से अगर √3 माइनस 1 टू द पावर 5 इतने चीज को आप उस तरफ ले जाएं तो आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि √3 प्लस 1 टू द पावर 5 इट विल बी इक्वल टू 152 प्लस √3 माइनस 1 टू द पावर 5। ये बात आप बोल सकते हैं, ये चीज उस तरफ लेके चले गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे √3 माइनस 1 टू द पावर 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ we are going to get the value of √3 minus 1 to the power 5, और क्या वैल्यू है एग्जैक्ट उसकी बात कर लेते हैं, और ये है √3 माइनस 1 टू द पावर 5। √3 की वैल्यू दिस माइनस 1 टू द पावर 5, ये हो गया। इसका मतलब क्या आएगा 1, इसमें से अगर आपने माइनस किया तो 732 to the power 5. Obviously, this value is greater than 0. No doubt. This value is greater than 0. And this value is less than 1. It means we can say simply कि √3 minus 1 to the power 5, it is between 0 to 1. 0 से 1 के बीच में है, 0 से थोड़ा ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, यानी ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा रियल नंबर है जो रियल नंबर 0 से 1 के बीच में है। तो अब इस लाइन को एक ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम कह सकते हैं कि √3 प्लस 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 152 प्लस अ रियल नंबर between, not between, less than 1, greater than 0, less than 1, या फिर between ही लिख देते हैं, रियल नंबर between 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर 152 में ऐड किया जा रहा है, यानी
153 या उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन 152 एंड समथिंग हो जा रहा है। इट मीन्स दिस दिस √3 plus 1 to the power 5 lies between 152 to 153। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। नाउ इट्स टाइम टू गेट द जनरल टर्म। जनरल टर्म यानी a प्लस बी टू द पावर n, अगर आप इसका एक्सपेंशन करें और आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए 3x प्लस 2y टू द पावर 29 दे दिया गया, और कहा जाए कि आप बताइए इसमें 13th टर्म क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाए 25th टर्म क्या होगा, तो ऐसे अचानक से कैसे बताएंगे? या फिर मान लीजिए पूछा जाए एंड से 15th टर्म बताइए, तो कैसे बताएंगे? यानी फ्रॉम द बिगिनिंग जनरल टर्म एंड फ्रॉम द एंड जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, एक ये बात सीखते हैं फटाफट। तो a प्लस बी टू द पावर n अगर ऐसा दिया है और आपसे जनरल टर्म पूछा जाए, तो जनरल टर्म को लिखा जाता है tr प्लस 1। जनरल टर्म ध्यान रखिएगा, जनरल टर्म को जैसे 5th टर्म पूछा गया कि बताइए 20th टर्म कितना होगा, तो 20th टर्म को आप t19 प्लस 1 लिखिएगा। इसका प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होता है। तो ये जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म इज NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये जनरल टर्म हो गया। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। अगर मैं आपसे ये बात कर रहा होता a माइनस बी टू द पावर n और इसका जनरल टर्म बताइए, तो आप ये जनरल टर्म को तो ऐसे ही लिखते, लेकिन अब क्या आ जाता, -1 टू द पावर r इंटू NCR इंटू x टू द नॉट x, इट इज a और b का है, तो a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, ये हो जाता। जनरल टर्म in the expansion of a plus b to the power n is this, and in the expansion of a minus b to the power n is this। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं मिडिल टर्म की। अच्छा, फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द बिगिनिंग, ये दोनों चीजें भी अभी सीखेंगे, इसमें बात करूंगा मैं। तो अभी तो ये इतना हिस्सा रहा, और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2x होल टू द पावर 12। ये है, मान लीजिए इसका मिडिल टर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे और इसी पर अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जरा एक बात आप सोचिए, ये जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल का, ये तो a माइनस बी टू द पावर n है ना, तो a माइनस बी टू द पावर n, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, तो इसमें पता चला 13 टर्म आएंगे। तो जब 13 टर्म आएंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, ठीक बीच में कोई एक टर्म पड़ेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही काउंट करिए। ये लीजिए, काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 और ये 13 टर्म है। 13 टर्म आएंगे ना इसके एक्सपेंशन में। तो देखिए शुरू से ये 6th टर्म है, जरा लास्ट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ये बना यानी 7th टर्म। ये रहा 7th टर्म। कहने का मतलब शुरू से 7th टर्म ये बनेगा, लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट से भी 7th टर्म यही बनेगा। अब आप एक अंदाजा लगाइए, जब आपका इंडेक्स n की वैल्यू अगर आपकी इवन हो, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे, केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म होगा कौन सा टर्म, वो मिडिल टर्म होगा n प्लस n बाई टू प्लस 1th टर्म। दिस टर्म विल बी मिडिल टर्म।
अब जरा इसी को आप सॉल्व करिए और आप इसी के जरिए बताने का प्रयास करिए कि इसका मिडिल टर्म क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू टी एन प्लस एन बाई 2+1। तो n की वैल्यू क्या है 12/2 + 1। इट मीन्स आपने क्या निकाला, दिस इज t6 + 1। अब आपको t6 + 1 निकालना है, दैट विल बी मिडिल टर्म। तो आप जानते हैं कि अगर t6 + 1 आप निकालते हैं इस केस में, तो यहां पर tr + 1 यानी r की वैल्यू देखिए 6 हो गई ना। तो फार्मूला क्या लगता है जनरल टर्म के लिए, वही लगा दीजिए, क्या -1⁻6, है ना। फार्मूला क्या होता है -1⁻r NCr a⁻n - r b⁻r। यही फार्मूला अप्लाई करिए, -1⁻6 into NCr, n is 12, c that is r is 6, a क्या है 2x² 2x² to the power n minus r. What is n minus r? 12 minus 6, that is 6, b to the power r. b क्या है 3/2x to the power r. r क्या है 6। ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, -1 का पावर 6 है, ऑब्वियस सी बात है वो +1 हो जाएगा। और 12c6 की वैल्यू निकाल लीजिए, 12c6 इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल 12/6 into फैक्टोरियल 6। इसे आप क्या कह सकते हैं 12 into 11 into 10 into 9 into 18। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा इंटू करना है ना, थोड़ा सा लगता है कि हम इतना बड़ा इंटू करने के लिए बैठ रहे हैं। 8 हो गया into 7 into 6 हो गया, अपन कैलकुलेट करा जाएगा तो आ जाएगा। ये वाला 6 हम ऐसे ही रहने देंगे, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और ये वाला फैक्टोरियल 6 हम यहाँ रहने देंगे, इसे फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे। तो ये दोनों फैक्टोरियल 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आइए देखते हैं, 2 ये 4 into 2 और 8 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 6 2 ये हो जाएगा, 5 2 ये हो जाएगा, 3 3 ये हो जाएगा, और कुछ बचा यहाँ पर नहीं। अब इसमें क्या बचा 2 11 2 3, हाँ ठीक है, 4 12 11 into 12 11 into 12, तो 11 दूना 22, 2 11 एकम 11 और 2 13 132, 132 132। अब 2 to the power 6 into 2 to the power 6 into x to the power, ये कितना हो जाएगा 12 into 3 to the power 6 upon 3 to the power 6 into 2 to the power 6 into x to the power 6, है ना। और इसे रब कर लेते हैं तो हमें थोड़ी स्पेस मिलेगी, ऐसे ही स्पेस की बहुत जरूरत है। तो 2 to the power 6 will cancel to this, and 3 to the power 6 will cancel to this, x to the power 1 3 2 into x to the power 12 minus 6 is 6। तो आपको ये जो t6 + 1 यानी t7 कहने का मतलब ये जो 7th टर्म मिला उसकी ये वैल्यू आ गई, और ये 7th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता 2x² 3 minus 3/2x to the power 13 होता, मान लीजिए 13 होता। अगर 13 होता तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑड है, n is ऑड नंबर,
अगर ये ऑड नंबर है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आते? 14 टर्म आते। और जैसे ही इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आ जाता है तो मिडिल टर्म दो दो हो जाते हैं। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो मिडिल टर्म क्या आएगा? पहला मिडिल टर्म आप निकालेंगे वो होगा n+1 अपॉन 2th टर्म विल बी मिडिल टर्म, एंड नेक्स्ट मिडिल टर्म निकालेंगे तो n+3 अपॉन 3+2th टर्म इट विल बी, यानी ये वाला मिडिल टर्म और ये वाला मिडिल टर्म। जैसे इसमें मिडिल टर्म अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता तो पहला मिडिल टर्म क्या होता? n की जगह 13 रखिए, 13 + 1 14, 14 अपॉन 2 यानी 7। 7th टर्म विल बी मिडिल टर्म, एंड इसमें निकालिए तो 13 और 3 16, 16, 16 अपॉन 2 दैट इज 8, तो 8th मिडिल टर्म। अब आप 7th टर्म जब निकाल रहे होते तो आप कहते क्या? T6 + 1 निकालेंगे, राइट? फिर 8th टर्म जब आप निकाल रहे होते तब आप क्या कहते? T7 + 1 निकालेंगे। तो इस तरह से 8th टर्म निकल आएगा। तो जैसे यहां पर आपने 7th टर्म निकाला है वैसे ही यहां पर 7th टर्म निकालते और यहां पर 8th टर्म निकालते। तो इस तरह से मिडिल टर्म हम निकालते हैं। और इसके बाद एक बात और कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा, और वो है एनी टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे क्वेश्चन है 2x - x² अपॉन 4 प्लस कर लेते हैं 2x x² अपॉन 4 दिस इज स्क्वायर, और इसका पावर जो है वो है 9। अब जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको कितने टर्म मिलेंगे? 10 टर्म मिलेंगे। और 10 टर्म तो मिलेंगे। मान लीजिए एक बात है कि कहा जाए कि शुरुआत से 5वां टर्म कितना आएगा? गेट 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप इसे कैसे निकालना जानते हैं? आप निकालना जानते हैं T4 + 1 कर लेंगे और इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे NCR a⁴n - r b⁴r। a क्या होगा? 2x होगा, b क्या होगा? x² अपॉन 4 होगा, और r की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, n की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। आप इसका बिगिनिंग से तो 5th टर्म निकाल लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गेट 5th टर्म या फिर 6th टर्म या एनी टर्म फ्रॉम द एंड, अब पूछा जा रहा है फ्रॉम द एंड। लीजिए भैया, अब कहा जा रहा है कि एंड से 5th टर्म निकालिए। तो एंड से 5th टर्म या एंड से 6th टर्म, जैसे 6 टर्म निकालते हैं आप एंड से, तो 6 को आप वही लिखेंगे, 5 + 1 ही लिखेंगे। फार्मूला क्या लगेगा? यही फार्मूला लगेगा 9c5 a⁴ 9 - 5 × b⁵ फार्मूला यही लगेगा। अब जो a की वैल्यू है वो ये वाली हो जाएगी। गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा। a की जो वैल्यू है वो सेकंड वाला टर्म हो जाएगा, यानी x² अपॉन 4 ये रख दीजिए a के जगह पर। b के जगह पर क्या रखेंगे? वो 2x रख दीजिए, यानी a और b आपस में अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे। और अगर ये माइनस होता, सपोज यहां पर माइनस होता, तो पहली बात कि इस फार्मूले में -1⁴r इंट्रोड्यूस हो जाता, पहली बात। दूसरी चीज, फिर आप यहां पर प्लस बना के इस माइनस को अंदर ले लेते और आप कहते कि a इतना बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसे समझ करके किया जाता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ this whole to the power n is equal to this much, then find the value of this whole। देखिए आपको जो गिवन है उस गिवन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है? 1 - x + x to the power n, it is equal to a0 + a1x +
a2x² प्लस इसी तरह से a3x³ प्लस ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए और a2nx⁴n, ये इतना है आपके पास। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a0 प्लस a2 प्लस a4 और इस तरह से। तो आप जरा एक ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये जो a0 a2 a4 ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, वही NC0 NC1 इन सब चीजों को a0 a1 a2 इस तरह से लिख दिया गया है, केवल बस ये इतना है। तो ये सारे कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब हमें x नहीं चाहिए इस पूरे प्रेजेंटेशन में। अगर x नहीं चाहिए तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें प्लेस कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम a0 a2 a4 यही रहने देना चाहते हैं, इन सारे कोफिशिएंट्स के साथ कोई नंबर न होने पाए, कुछ ऐसा अगर चाहते हैं, तो वी कैन प्लेस एट द प्लेस ऑफ x, या तो हम 1 प्लेस करें या फिर x के जगह पर हम -1 प्लेस करें। यही दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्लेस कर सकते हैं इस पूरे में, तब जाकर के हमें केवल और केवल कोफिशिएंट्स मिलेंगे। और अगर इसके इंट्रोडक्शन की पहली वाली वीडियो आप मेरी देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को बताया भी है कि अगर आप 1 और 1 प्लेस करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है। आप उसमें देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आइए प्लेस करके देखते हैं। तो हम लेते हैं कि if x इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 अगर हम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड में, फिर राइट हैंड में चले। लेफ्ट हैंड में क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर n, ये मिला। एंड इट विल बी इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x, दैट इज a1 प्लस a2 इंटू x 1 स्क्वायर, एंड a3 प्लस a4 प्लस इस तरह से चलते हुए a2n तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, प्लस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 1 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इस तरह से करते हुए आप a2n तक पहुंच गए। एक हमें यहां मिल गया, एक ही, इसे इक्वेशन समझ लीजिए, ये हमें पहला इक्वेशन यहां पर मिल गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस होल इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जरा हम -1 ले लेते हैं। इफ x इक्वल टू -1 जरा प्लेस करिए, तो 1 माइनस, ये वाला माइनस हमने यहां ले लिया, अब x की जगह -1 रखिए, तो -1 विल मेक इट +1, एंड आई थिंक दिस वन इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ऐसा ही तो, हाँ ये स्क्वायर है। क्वेश्चन में ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, अदरवाइज वो -x और +x कैंसिल नहीं हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया, कोई इशू नहीं। तो ये -1 का स्क्वायर रख दीजिए, -1 और इसका स्क्वायर यानी +1 हो गया, और इसका पावर n हो गया। एंड अगेन व्हाट यू विल गेट, -1 रखना है तो a0 मिला, -1 रखेंगे तो a1 विल बी नेगेटिव। ठीक है, और -1 अगर अगले में रखेंगे तो a2 पॉजिटिव, a3 नेगेटिव और a4 पॉजिटिव, इस तरह से चलते हुए a2n तक जाएंगे, ये प्लस में मिल जाएगा है। 2n का मतलब वो इवन है, अगर इवन है, देखिए आप इवन कैसे इवन है वो देखिए, अगर a2 है तो पावर x का 2 है, अगर a3 है तो पावर x का 3 है, अगर a2n है तो पावर 2n है, और अगर x का पावर 2n है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं, और x के जगह जरा -1 प्लेस करिए, तो -1 का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी अल्टीमेटली ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा।
तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, दिस इज 3 to the power n। अच्छा, इसे मैं यहां लिखना चाहता हूं 3 to the power n। इट विल बी इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 है, देखिए प्लस a2 माइनस a3 प्लस इस तरह से करते हुए जो ये टर्म मिला वो मिला प्लस में a2n। ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया। तो दो इक्वेशन हम अगर इसे मान लें, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 to the power n। इट इज इक्वल टू a0 दो बार है 2a0 मिले, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद a2 जो मिलेगा वो भी दो बार मिलेगा, 2 टाइम्स ये मिलेगा। फिर इसी तरह से 2 टाइम्स a4 मिलेगा, प्लस इसी तरह से करते हुए 2 टाइम्स a2n मिलेगा। तो अब आप जरा गौर करिए, इस सब में से 2 कॉमन क्यों नहीं ले लेते आप। तो अगर आप इन सबों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लिया आपने, तो वो जो कॉमन वाला हिस्सा है उसे अगर आप यहाँ भेज देते हैं तो आप जरा देखिए आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ गई। यही तो निकालना था आपको कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू आपके सामने है। तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ, और इसके बाद हम लोग एक दूसरे चैप्टर के साथ एक दूसरे से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं।